क्या यूपी में खाद की किल्लत हो गई है या फिर किसानों पर कालाबाजारी भारी पड़ रही है? खाद के लिए किसानों को 12-12 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रही है। एक बारी खाद के लिए कहीं किसान आपस में ही लड़ जाते हैं तो कहीं दुकानदारों की गुंडागर्दी का उन्हें शिकार होना पड़ रहा है। बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर अमेठी में खाद के लिए कितनी मारामारी हो रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी के बाराबंकी में खाद नहीं मिलने पर आत्मदाह की कोशिश। ये पुलिस पकड़े इनका भीड़ भाग जाए। इनका वो है कि नहीं है। सिद्धार्थनगर में खाद के लिए रात को ही लग जाती है लाइनें। रायबरेली में किसानों को मिली खाद की बोरी तो करने लगे पूजा। खाद के बिना धान की खेती खराब हो रही है। धान की फसल को बचाने के लिए किसान सहकारी खाद केंद्र पर खाद के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रह रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन खाद मिल नहीं रही और एक दो जगहों पर खाद मिल भी रही है तो जमकर कालाबाजारी हो रही है। ये भीड़ यूपी के दरियाबाद के आलियाबाद खाद केंद्र के बाहर लगी है। हर किसी को खाद की एक बोरी का इंतजार है, लेकिन खाद गायब है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी जब खाद नहीं मिली तो एक किसान का सब्र जवाब दे गया और खाद केंद्र के बाहर ही परेशान किसान ने आत्मदाह करने की कोशिश की। ये पुलिस पकड़े इनका भीड़ भाग जाए। इनका वो है कि नहीं है। हालांकि समय रहते ही पुलिस वालों ने परेशान किसान को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस किसान को अपने साथ लेकर चली गई। लाइन तो चालू रात के अंधेरे में लोग लाइन लगाकर बैठे हैं। लोगों की ये लंबी लाइन खाद के लिए लगी है। किसान प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति गढ़मोर के बाहर एक बोरी खाद के लिए रात से ही लाइन लग गई है, जबकि खाद की दुकान सुबह 10 बजे के करीब खुलेगी। सोचिए, एक एक बोरी खाद के लिए किसानों को 12-12, 14-14 घंटे लाइन लगानी पड़ रही है। इसके बाद भी खाद मिल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिद्धार्थनगर में किसानों को जैसे ही सहकारी समिति में यूरिया खाद बंटने की सूचना मिली, वो रात में ही लाइन में लग गए। एमपी के कई जिलों में किसान खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। आज सतना के नागौद में बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन करने उतरे। किसानों ने नेशनल हाईवे 39 पर घंटों प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। खाद मिलने में हो रही परेशानी के चलते किसान काफी नाराज नजर आए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस को जैसे ही किसानों के प्रदर्शन की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझा बुझाकर हाईवे को खाली कराया गया। आगे बढ़ते हैं। मनाली की बर्बादी की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया में खूब देखी होंगी। वीडियो भी आपके मोबाइल पर जरूर पहुंचे होंगे, लेकिन वहां पर जो बर्बादी हुई वो इससे कहीं बहुत ज्यादा है। हमारे संवाददाता पवन नारा मनाली पहुंचे। जो उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो बेहद भयानक है। देखिए जरा। जहां मेरा कैमरा है वहां पर इस रोड की सरहद है, लेकिन ये पूरा पुश्ता पहले 20 जून की बाढ़ में बहा था, लेकिन अब ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये भी अब बह गया है और पानी आने की वजह से ये पूरा रास्ता कट गया है और ये पूरा पुश्ता बहकर नीचे आप देखेंगे तो नदी में समाता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये और ज्यादा स्केल है, मानो पूरी सड़क कई सौ मीटर खिसक गई हो। आगे आप देखेंगे वहां बिल्कुल रास्ता गायब है। वो पुश्ता दोबारा बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये रोड चालू हो पाएगा। यानी अब की बार जो फ्लैश फ्लड या कहें कि नदी के उफान की वजह से और ऊपर से जो पानी आया उसकी वजह से ये जो परेशानी हुई, उसमें डैमेज इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव हुई है कि
ऊपर से पानी आया और पानी की गति इतनी ज्यादा थी कि रोड और पुश्ता सबको बहा ले गया। और ये तो पहला पड़ाव है। यहां से लेकर कुल्लू और मनाली तक बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर रोड बह गया है और इस स्थान पर रोड बनाना बहुत बड़ी चुनौती भी होगा। और यही वजह है कि सब लोग यहां आपको अटके हुए नजर आएंगे।